दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पे जनरल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उनका अप्रूवल लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सिंपली लोगो से भी अप्रूवल ले सकते हो, इनवॉइस से भी अप्रूवल ले सकते हो, ऑथराइजेशन लेटर से भी अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन जब बात आती है फूड प्रोडक्ट्स की तो वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। वहाँ पे आपको ईजिली अप्रूवल नहीं मिलता। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सबमिट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ग्रोसरी सेल करना अवॉइड करते हैं फ्लिपकार्ट पे। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रोसेस को बहुत ही ईजिली कर सकते हो और कैसे फूड प्रोडक्ट का अप्रूवल ले सकते हो फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे ग्रोसरी या फूड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप ऐसे और वीडियो सीखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्लिपकार्ट पे फूड प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे, जीएसटी आपको लगेगा, बैंक डिटेल्स आपको लगेंगे। लेकिन अगर आपको फूड प्रोडक्ट सेल करना है तो यहाँ पे आपको FSSAI का लाइसेंस भी सबमिट करना पड़ता है, जो कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है, और आपके नाम पे होना चाहिए। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो आप फूड प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ और कैसे होनी चाहिए मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आपको इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि एक्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कैसे आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे रिसेंटली अभी अप्रूवल लिया है इस ब्रांड का फूड प्रोडक्ट में। मैं आपको ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट में लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले तो आपको फूड अप्रूवल मिलता है, उसके बाद आपको ब्रांड अप्रूवल मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि डायरेक्टली ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे पहले फूड की कैटेगरी में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ब्रांड अप्रूवल मिलता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू लिस्टिंग करनी है, ऐड न्यू लिस्टिंग में जाके ऐड सिंगल लिस्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी कैटेगरी में डील करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे विटामिन सप्लीमेंट्स है तो ये भी एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी हमें फूड अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पहले तो मुझे सिलेक्ट ब्रांड का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ पे मैं अपना जो भी नाम डालूंगा वहाँ पे मुझे चेक ब्रांड करने का ऑप्शन आएगा। और आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो अप्लाई फॉर अप्रूवल का एक ऑप्शन आ जाता है। और जैसे ही अप्लाई फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का फॉर्म आपके सामने आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अप्रूवल लिया हुआ है, तो सिंपली आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो फॉर्म है, अभी यहाँ पे आपको भरा हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ब्रांड का नाम डालना पड़ेगा। इस केस में यहाँ पे हमारे ब्रांड का नाम हेल्दी रिचुअल्स है, तो ये चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको FSSAI लाइसेंस अपलोड करना होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस टाइप का FSSAI लाइसेंस आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि वो एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर्ड होगा तो आपका फूड अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हम डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है। तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे आपको अपना FSSAI नंबर, जो आपके लाइसेंस नंबर होता है FSSAI लाइसेंस पे, वो नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। और FSSAI लाइसेंस आप किससे ही बनवा सकते हो, आप CA से ही बनवा सकते हो, आप लॉयर से ही बनवा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है किससे बनवाना है, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करिए, वो हेल्प करेंगे आपकी FSSAI की लाइसेंस बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार डाउनलोड करके और देख लेता हूँ, शायद से कुछ एरर आ रहा है इसके से डाउनलोड नहीं हो रहा है। बट अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे FSSAI लाइसेंस कैसा दिखता है तो बहुत सिंपली वहाँ पे बहुत सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे। तो सेम टू सेम आपको FSSAI लाइसेंस बनवा लेना है, ठीक है, जो भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बतानी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू ऑल योर प्रोडक्ट्स हैव FSSAI मार्क एंड लाइसेंस नंबर, मतलब आपके हर प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग है उसके ऊपर FSSAI का लोगो होना चाहिए और आपका जो लाइसेंस नंबर है वो उसके ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे येस कर देना और ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे येस कर दिया बट आपके प्रोडक्ट में नहीं है, कि वो आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसमें मैन्युफैक्चर की डिटेल्स है कि नहीं, वेज नॉन वेज का मार्क है कि नहीं, MRP है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं आपके प्रोडक्ट पैकेजिंग में अगर आप फूड कैटेगरी में डील करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे भी येस मार्क कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है आपके पैकेजिंग पे फूड प्रोडक्ट में, अगर आप उसको सेल करना चाहते हो। तो ये तीनों ही में आपको येस मार्क करना है। आप नो मार्क करोगे तो आपका अप्रूवल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, जो है आपके प्रोडक्ट का 360 डिग्री फोटो। एग्जैक्टली वो फोटो कैसा सबमिट करना होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले बात फ्लिपकार्ट ने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें उसमें दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने नोट डाउन किया, पहली चीज़ है कि FSSAI का मार्क दिखना चाहिए, नंबर दिखना चाहिए। दूसरी चीज़ है MRP दिखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, शेल्फ लाइफ सारा दिखना चाहिए। चौथी चीज़ है वेज नॉन वेज का जो रेड और ग्रीन वाला लोगो होता है। अगर वेज है तो ग्रीन, अगर नॉन वेज है तो रेड का लोगो होना चाहिए। इंग्रेडिएंट एंड न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट किससे बना, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इन केस अगर उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट है तो, ठीक है। और उसके बाद मैन्युफैक्चर और इम्पोर्टर्स की डिटेल होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या सबमिट किया था। तो मैं यहाँ पे अगर डाउनलोड करूँगा
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हुआ है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे ब्रांड का नाम है जिसको हमने रजिस्टर करवाया है, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ पे आपको वेज का सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू है। यहाँ पे आपको एफएसआई का लोगो भी दिख जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर की डिटेल्स भी डाली है, एफएसआई नंबर भी डाला हुआ है और यहाँ पे सारी एमआरपी वगैरह की भी डिटेल्स है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सबमिट करते हो तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो फुलफिल हो जाती है। साथ में आपको बता दूं कि आपको टॉप और बॉटम का भी फोटो सबमिट करना है। आप इस केस में जनरली तो आपको 6 एंगल के फोटो सबमिट करने का होते हैं, इन केस अगर आपका स्क्वायर शेप का या फिर कोई भी बॉक्स शेप का प्रोडक्ट है तो। बट क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेंड्रिकल शेप का प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे 4 एंगल की फोटो सबमिट की हैं, जो कि फ्रंट, बैक, टॉप और बॉटम है। अब बहुत सारे लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है, यार मेरे टॉप बॉटम में तो कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं क्यों सबमिट करूंगा। बट ऐसा नहीं होता। वही चीज़ चेक करने के लिए कि इन केस आपने टॉप बॉटम में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाली है, इसके लिए आपको वो चीज़ सबमिट करनी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको टॉप बॉटम की भी सबमिट करनी है और बाकी के जो एंगल्स हैं उनकी भी सबमिट करनी है, ठीक है। तो इस टाइप की आपको फोटो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट है कि ये आपका ही एफएसआई नंबर है वगैरह, इसको एक्सेप्ट करना होता है। सिंपली यहाँ पे आपको जाके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप अपना ब्रांड लोगो डाल सकते हो या तो आप सेम अपने प्रोडक्ट का इमेज भी अपलोड कर दोगे तो भी चल जाएगा। एमआरपी टैग में भी जो मैंने इमेजेस आपको दिखाई हैं इसमें एमआरपी टैग था पहले से ही, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एमआरपी टैग दिख रहा है, तो मैंने सेम इमेजेस यहाँ पे भी अपलोड करके रखी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये सेम ही इमेज है जो यहाँ पे मैंने अपलोड किया क्योंकि यहाँ पे मेरा एमआरपी टैग दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको डालना होता है कि आप ब्रांड ओनर हो कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे यस किया क्योंकि हम यहाँ के ब्रांड ओनर हैं। उसके बाद हमें ब्रांड अप्रूवल के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडमार्क था। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आप ब्रांड अप्रूवल और कैटेगरी अप्रूवल ले सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो हमने है ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं डाला है, खाली ट्रेडमार्क का अप्लीकेशन नंबर है जहाँ पे क्लास मेंशन्ड है और अप्लीकेशन नंबर जो है वो मेंशन्ड है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा तभी हम अप्रूवल ले पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अप्लाइड ट्रेडमार्क से भी, ट्रेडमार्क के अप्लीकेशन नंबर से भी अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है जो कि आपको डालनी होती है। अगर आप इतनी डिटेल्स डाल देते हो तो आपका फूड अप्रूवल हो जाता है, कैटेगरी अप्रूवल हो जाता है और उसके बाद बहुत इजीली आप सिंपली जाओगे ब्रांड अप्रूवल में, तो ब्रांड अप्रूवल भी विदिन 24 आवर्स आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं हुई है। आप देख सकते हो सेम डॉक्यूमेंट सबमिट करके मैंने यहाँ पे अप्रूवल लिया हुआ है। तो अगर आप भी सेम पैटर्न फॉलो करते हो, सेम डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में सबमिट करते हो तो आपका भी फूड अप्रूवल बहुत इजीली फ्लिपकार्ट पे हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रोसरी में डील कर रहे हो, हेल्थ सप्लीमेंट में कर रहे हो या फिर स्नैक्स में कर रहे हो, सारों के लिए प्रोसेस सेम ही है, खाली कैटेगरी चेंज होती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको फूड कैटेगरी का अप्रूवल चाहिए फ्लिपकार्ट पे तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको बहुत इजीली फूड कैटेगरी का अप्रूवल मिल जाता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।